हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 5 जो कि है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेसेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है एंड इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसेस। एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस लिखना है। द आंसर इज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सॉर मतलब होता है कि थोड़ा सा जो नमकीन टाइप का या फिर खट्टा टेस्ट होता है उससे बोलते हैं हम सॉर। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट। लेकिन बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा, लेकिन जब बेस अगर हम मुंह में डालेंगे तो कैसा टेस्ट होगा? बिटर टेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेसेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ब्लू लिटमस। लाइक या फिर हम और बोलेंगे तो एसिड बेसेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। ये वाले दोनों पॉइंट में जो बोल दिया, जो कि एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू को रेड लिटमस को रेड करता है एंड बेसेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पॉइंट इज विच चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव डार्क पिंक कलर। जो एसिड जो होते हैं ना, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो अगर चाइना रोज के इंडिकेटर में अगर हम डालेंगे, उसे डुबाएंगे तो उसका कलर क्या होगा? डार्क पिंक कलर होगा। वैसे ही अगर बेस को अगर हम चाइना रोज के इंडिकेटर में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब होता है जो हल्दी के पाउडर में अगर डालेंगे अगर हम एसिड को, डू नॉट चेंज द कलर, कभी भी चेंज नहीं होगा कलर। बेसेस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। अगर हम जैसे अगर एग्जांपल लेंगे तो अगर साबुन के झाग कहीं पे होगा, अगर उसमें अगर हम कुछ भी हल्दी का पाउडर डालेंगे तो क्या होता है? वो उसका कलर चेंज होता है और कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इन टर्न्स इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। जो एमोनिया होता है हमारा जो घर के जो क्लीनर होता है उसमें क्या होता है? एमोनिया होता है। एमोनिया का जो नेचर क्या होता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। हम जैसे पढ़ रहे थे अभी, जो भी चीज़ रेड लिटमस को ब्लू करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। बेसिक नेचर, बेसिक कोई भी चीज़ रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसलिए द आंसर इज रेड। आंसर इज बेसिक्स। एमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्योंकि एमोनिया रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसका जो नेचर क्या है? बेसिक इन नेचर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से हमें मिलता है और उसका यूजेस क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन and natural dye extracted from lichen is dissolved in distilled water to obtain litmus solution। हमें लिटमस पेपर मेनली कहाँ से मिलता है? जो लाइकेन का पेड़ होता है उसका जो नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, उसमें जो नेचुरल डाई निकलता है उससे बनता है लिटमस पेपर। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसेस। उसका यूजेस क्या होता है? कोई भी चीज़ या फिर एसिड है या फिर बेस है या फिर नेचुरल है, उससे इंडिकेट करने का काम किसका होता है? लिटमस पेपर का। जैसे यहाँ पे लिखा है एसिडिक, अगर एसिडिक होगा कोई भी चीज़, अगर एसिडिक होगा तो उससे उसका कलर क्या चेंज होगा? रेड इन कलर होगा। अगर कोई भी चीज़ बेसिक होगा तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू इन कलर होगा। अगर कोई भी चीज़ नेचुरल होगा तो उसका क्या कलर क्या होगा? कोई भी कलर नहीं चेंज होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिल्टेड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। टिल्टेड वाटर मतलब होता है जो एक्वागार्ड का जो पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो एसिड होता है या फिर बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। हमें हमेशा समझना चाहिए कि जो भी जो टिल्टेड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो साफ पानी, जो विशुद्ध पानी बोलते हैं हम जैसे, वो पानी हमेशा न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। Neither will show a color change with distilled water. This proves that distilled water is neutral। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? अगर उसमें अगर रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर हम उसे ब्लू का कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तभी भी उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि
वो डिस्टिल्ड जो वाटर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल इन नेचर मतलब उसका कभी भी कलर चेंज नहीं होगा, वो एसिड भी नहीं होते हैं और वो बेसिक भी नहीं होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एसिड और बेस, अगर कोई भी एक सॉल्यूशन में दोनों चीज़ एसिड का भी और बेस का भी अगर चीज़ दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई भी अगर एसिड या फिर बेस दोनों का अगर कोई भी रिएक्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड जो भी होता है एसिड का क्वालिटी खत्म हो जाता है और बेस जो होता है बेस का भी क्वालिटी खत्म हो जाता है और वो दोनों क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है कि एसिड प्लस बेस, अगर हम एसिड और बेस को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रख देता हूँ, गलत हो गया है। अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो आंसर के रिजल्ट क्या होगा? सॉल्ट निकलेगा। हमारे जो चैप्टर का नाम था ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से आया? अगर हम कभी भी एसिड एंड बेस दोनों अगर मिलाएंगे तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। कभी अगर एसिड और बेस मिलते हैं तो हम क्या निकलता है रिजल्ट में? एसिड में सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है एंड हीट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखो OH मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक होता है बेस, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब ये होता है एसिड। अगर इन दोनों का अगर मिक्सर होता है तो आंसर क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? एक जो नमक होता है सॉल्ट, सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड निकलेगा, वाटर निकलेगा एंड हीट भी ऑब्टेंड होगा। यहाँ पे लिखा है हीट एंड हीट इज ऑब्टेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्रू और फॉल्स। इज स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पे जैसे दिख रहा है एसिड, एसिड मतलब एक क्या होता है? जो भी कोई भी अगर एसिड हो गया तो वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। यह इसलिए ये वाला स्टेटमेंट प्योरली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ पर दिख रहा है कोई भी चीज़ का अगर लास्ट में हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड लिखा है ना, ऑक्साइड मतलब होता है बेस। बेस का काम क्या होता है? रेड को ब्लू करना। रेड कोई भी चीज़ को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना, किसका काम होता है? बेसिस का। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि ये एक बेस है और ये एक एसिड है, इसलिए अगर इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो आंसर क्या निकलेगा? सॉल्ट एंड वाटर निकलेगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इंडिकेटर क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ का सोल्यूशन का अगर वो एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर कैसे बताता है? उसका जो कलर चेंज हो जाता है। अगर कोई भी इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, जैसे कि अगर रेड से ब्लू हुआ, ब्लू से रेड हुआ, येलो से ब्लू हुआ, अगर इससे कुछ भी चेंज होता है उससे हम समझ लेते हैं कि वो वाला सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। नेक्स्ट पॉइंट इज टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। टूथ डिके मतलब होता है जो दांत जो थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो जाता है या फिर डैमेज होता है, वो किसके वजह से होता है? हमें ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो भी टूथ डिके होता है वो किसके वजह से होता है? अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, वो हमारा खाना हमारा टीथ में जम जाता है और वो एसिड क्रिएट करता है, उसके वजह से हमारा टूथ डिके होता है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोर्जी हैज ए फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि अच्छे समझ लो, दोर्जी के पास दो तीन तरह का लिक्विड है। उनमें से कोई एक लिक्विड क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक है, तीनों सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन वो एक न्यूट्रल है, एक एसिड है और एक बेस है। दोर्जी कौन से उपाय से, कौन से प्रोसेस से, कौन से आइडिया से वो पहचानेगा कि कौन सा चीज़ एसिड है, कौन सा चीज़ बेस है और कौन सा चीज़ न्यूट्रल है।
द आंसर इज वेरी सिंपल। दोरजी को क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक थे वो क्या थे, एक था एसिड का, एक था बेस का, एक था न्यूट्रल का। इसलिए उससे क्या करना है, अगर कोई भी अगर लिटमस पेपर का अगर वो यूज़ करेगा तो उसमें क्या होगा, अगर वो वाला अगर एसिड होगा तो रेड वाला लिटमस पेपर कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर वो ब्लू वाला लिटमस पेपर होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो रेड हो जाएगा। उससे ये पता चलेगा कि वो वाला सॉल्यूशन या फिर वो वाला जो ड्रिंक एसिडिक नेचर है। अगर वो बेस को डालता है तो उसका कलर क्या चेंज होगा, अगर रेड होगा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर वो क्या करता है, न्यूट्रल को डालता है तो उसका कलर क्या चेंज होगा, रेड या फिर ब्लू, दोनों में उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके वजह से वो जान पाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है एंड कौन सा सॉल्यूशन बेस है। ये वाला आंसर लिखा है, आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। अगर तुम्हें कुछ कभी भी एसिडिटी होता है तुम क्यों एंटीएसिड का टैबलेट क्यों खाते हो। एंटीएसिड मतलब होता है जो इनो पीते हैं, वो क्या होता है, एंटीएसिड होता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमच। हमारा बॉडी में क्या होता है, अगर एसिडिटी हो जाता है तो हमारा बॉडी में बहुत सारा एसिडिटी मतलब एसिड क्रिएट हो जाता है। An antacid contains base such as milk of magnesia. These bases react with excess of acid and neutralize their effect. अगर हम क्या करते हैं, एंटीएसिड अगर हम यूज करते हैं, एंटीएसिड में क्या होता है, बेस होता है जो कि एसिड ज़्यादा हुआ था, इसलिए अगर बेस भी ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। एंट अगर हमें बाइट करता है, बाइट मतलब काट लेता है, तो उसका जो ट्रंक होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा एसिड होता है। अगर हमें कोई भी अगर एंट बाइट करता है तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन में कैलामाइन का सोल्यूशन लगाते हैं। आंसर क्यों है, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन द स्किन। अगर हमें कोई भी अगर एंट हमें बाइट कर लेता है तो हमारा स्किन में कौन सा एसिड आ जाता है, फॉर्मिक एसिड। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसका जो बाइट किया था एंट उसमें क्या था, फॉर्मिक एसिड था। अगर हम कुछ भी अगर बेस को अगर रब करेंगे उसके ऊपर तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन डालते हैं जो कि कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक बेसिक इन नेचर होता है। इसलिए हमारे स्किन को ठंडा लगता है और हमें आराम महसूस होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री का जो भी वेस्टेज होता है या फिर कुछ भी कचरा होता है वो क्या करते हैं, हम कोई भी वाटर बॉडी में डालने से पहले हम क्या करते हैं, उसे पहले न्यूट्रलाइज करते थे। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स, देयरफॉर दिस वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज हार्म एक्वाटिक लाइफ्स, हैंस दिस वेस्टेज आर न्यूट्रलाइज्ड। क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं। वो एसिड अगर हम डायरेक्टली हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, पानी में जो भी वाटर बॉडीज़ में जो भी जितने भी जानवर होते हैं वो उन सारे उनका डेथ हो जाएगा या फिर उन पर कुछ भी असर पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम उसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट जो भी होता है वो उन सारे जो एक्वाटिक एनिमल के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो हम पानी में डालने से पहले उससे पहले एक बार न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 liquid are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. जैसे मैं बोल रहा था अभी, टर्मरिक इंडिकेटर का काम क्या होता है, अगर वो एसिडिक है तो एसिडिक का काम क्या होता है, वो कभी भी कलर कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, उससे हमें क्या पता चल जाएगा ये वाला चीज़ एसिडिक है। अगर कोई भी अगर चीज़ कलर चेंज कर रहा है, मतलब टर्मरिक कलर क्या होता है, येलो होता है। अगर येलो का कलर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू नहीं तो रेड होता है, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर कभी भी कलर चेंज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एक एसिड है। टर्मरिक का पेपर में कभी भी एसिड कलर नहीं चेंज करता है। और ये वाला अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कौन सा कलर होगा, रेड कलर हो जाएगा। और अगर शुगर सॉल्यूशन होगा तो वो हम
टेस्ट करके या फिर अगर मुंह में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो वाला सॉल्यूशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन है कि कौन सा सॉल्यूशन है। ये वाला सिंपल वे है कोई भी चीज़ को पहचानने का कि वो वाला सॉल्यूशन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू लिटमस पेपर इज डीप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और कोई भी ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी एक सॉल्यूशन में डाले और उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वो वाला सॉल्यूशन क्या होगा। हमें तो पता ही है अगर कोई भी सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर यहाँ पे ब्लू लिटमस का कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वो तो एसिड नहीं होगा, हमें ये वाला पता है। इसलिए अगर कोई भी सॉल्यूशन का कलर लिटमस पेपर डालने के बाद ब्लू का ब्लू ही रहता है तो वो यहाँ पे 2 चांसेस होता है, या फिर वो वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल भी होगा या फिर वो वाला सॉल्यूशन बेस होगा। अगर बेस होगा तो कभी भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर का कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर वो वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो कभी भी न्यूट्रल में कभी भी कोई भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। इसलिए हम इससे आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं। बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बोथ एसिड एंड जो बेस होते हैं वो सारे इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लिटमस होता है वो क्या करता है, सारे इंडिकेटर का कलर चेंज करता है, ये हमें पता है। नेक्स्ट इज जो भी होता है लिटमस को छोड़ के टर्मरिक पेपर, टर्मरिक सॉल्यूशन होता है। टर्मरिक का सॉल्यूशन का काम क्या होता है, वो कभी भी उसका जो कलर चेंज नहीं होता है, कभी भी अगर एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विथ ए बेस। अगर कोई भी सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है एसिड में तो उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा बेस में। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। अगर कोई भी सॉल्यूशन का कलर अगर बेस में चेंज हो रहा है तो उसका कलर एसिड में चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए ये वाला जो ओनली डी लिखा है ना, ओनली डी इज करेक्ट बिकॉज चेंज ऑफ कलर इन एन एसिडिक एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। अगर कोई भी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिकेटर के ऊपर। अगर वो वाला लिटमस पेपर होगा तो ब्लू का रेड होगा या फिर रेड का ब्लू होगा। अगर वो टर्मरिक पेपर होगा तभी बेस का कोई येलो का रेड हो जाएगा, लेकिन एसिड का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा बेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस नहीं तो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।